जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। सर मुद्दे की बात मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात नहीं है ये। सबको पता है सर, कौन नहीं जानता सर? जो ये शो देखने आया वो आपको नहीं जानता? अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आज शाम को 5 बजे होगा हमारा लाइव, ठीक है जी। मेरे सवाल होंगे और आपके होंगे जवाब। हाँ एकदम बढ़िया। ऑडियंस के सवाल होते हैं, जवाब आपके होते हैं। प्रोड्यूसर बहुत बोल रहा है और आज शाम को प्रोड्यूसर की भी क्लास लगाई जाएगी, ठीक है ना। आप सब लोग ज्वाइन करिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो ये उल्टा चूड़ियां कस रहा है मेरी, ठीक है। मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। और दोस्तों आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। मुंह बंद रखना प्रोड्यूसर, समझ रहे हो अपना? इनके सवाल और मेरे जवाब। हो गया? परफेक्ट। कैरी ऑन। राम राम, मिलते हैं शाम को 5 बजे। म्यूजिक। Cheers. This is Russian vodka producer. Early in the morning. आप मुझे पिटवाएंगे किसी दिन मम्मी से, चप्पलें चलती हुई आ रही हैं। मैं आजमगढ़ के वासियों, गांव वालों, शहर वालों, ये है नृपेंद्र सिंह पालीवाल, आजमगढ़ का। ये रोज वोडका, जो आप चाय कॉफी देखते हो ना इसके कप में, वो चाय कॉफी नहीं है। वो चाय कॉफी नहीं है, छुपा छुपा के विस्की भी। सुबह सुबह शुरू। क्या बताऊं यार, आई एम वेरी प्रोड्यूसर, बहुत दुख हुआ, मेरा दिल बहुत पसीजता है, बहुत मुझे, आई एम वेरी दिस थिंग। क्या बताऊं मैं? मजा आता है। मजा तो आता ही है, मजा लेते हैं तो मजा आता है। यार तुमने पूरी शर्ट जीन्स जिंदगी। चलो हाँ बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है आज की? आज खबरें हैं। क्या आप हमें मगरिब की ओर ले जा रहे हैं? मगरिब की ओर ले जा रहे हैं। वहीं जाते हैं हम लोग हर रोज। एक बार फिर हम पीएसएल की तरफ आज चलेंगे सर, क्योंकि पीएसएल में हुआ है। फिर पीएसएल की ज्यादा डिस्कशन ऑब्वियसली नहीं है इसमें, बट है कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहता हूं इसके पहले कि आप शुरू हो। हमारे फील्ड में क्या होता है, क्योंकि हम लेटेस्ट खबरों की बातें करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, एक सस्टेन्ड प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। आज किसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, किस मामले में बात करेंगे? यार जिसको कहते हैं ना कि जिस कंटेंट क्रिएटर का कोई नहीं है ना, उसका पाकिस्तान है। अगर हम लोग कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में हैं, डिजिटल बिजनेस में हैं, अगर हम यूट्यूब चलाते हैं अपना, जिसका कोई नहीं होता ना भाई साहब, उसका पाकिस्तान होता है। ये कुछ ना कुछ हमें दे देते हैं सुबह सुबह के, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हम कहते हैं यार आज का दिन भी अच्छा जाएगा। प्रोसीड माय डियर प्रोड्यूसर, बताओ। सर एक सलमान इकबाल करके हैं, हाँ, वो एक टीम के ओनर हैं। उन्होंने बोला है कि ये क्या बोलते हैं, बाबर आजम को लेके, वो एक टीम क्या कराची किंग्स के ओनर है, वही द फेमस कराची किंग्स, द हेयर ड्रायर से लेकर ट्रिमर सब बांट रही है आजकल। हाँ तो क्या हो गया इसमें? उन्होंने बोला है कि बाबर आजम वो करेगा, कमबैक करेगा बहुत जल्दी, और उसका कमबैक जो है विराट कोहली, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स से भी। गैरी सोबर्स? हाँ भाई साहब ने पूरा नाम लिया है। विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा होगा फिर जब वो कमबैक करेगा। ये कोहली से खुश नहीं थे? नहीं, कोहली छोटा आदमी है ना, हल्का आदमी है। कोहली का क्या है? कोहली, सचिन पाजी, ये लोग। हाँ, They're talking about the Gary Sobers. सर विवियन रिचर्ड्स। भाई साहब आपके चरण कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं जो हम छू लें भैया? ये तो there are some things that only a Pakistani can say. और ये वो कहते हैं, उसके बाद बाबर आजम कहता है एकदम करूंगा कमबैक। अपनी टीम के लिए बैटिंग करने उतरता है भाई, एक ड्राइव खेलता है, सामने कैच पकड़ाता है, बिना कोई रन बने। आई थिंक कवर पे कैच पकड़ाया था उसने, उसको कवर ड्राइव भी नहीं आती खेलनी। यार लीन इनटू द कवर ड्राइव, जमीन के साथ खेला, ऐसे लप्पा पकड़ा रहा और कट से, मैंने देखा था वो। दिस वन आई हैव सीन। क्रिकेट क्या नॉलेज सर, लीन इनटू कवर ड्राइव ना, मतलब ये तो बेसिक यार, स्कूल में भी। देखो सुनो आप चलो, आपने ना, यू आर प्लेइंग लाइक दिस, यार आपको पता है कि वहां पे फील्डर खड़ा है, आपको पता है कि फील्डर खड़ा, आप ये क्या कर रहे हो यार?
कह रहा ले भाई ले मेरे कह रही है, मैं बोला कम ले। बैक करने आ रहा हूँ कम बैक नहीं, गो बैक होगी। मैं कम बैक कर रहा हूँ। तो उसने पवेलियन में बैठे लोगों से बोला मैं कम बैक कर रहा हूँ। कह रहा अच्छा प्लीज कम बैक। प्लीज कम बैक। जल्दी से जा रहे हैं। ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझ, ये हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं। अच्छा, फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धोके फिर शुरू हो जाते हैं। अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को बोलने दो। अगर बाबर आजम, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबॉडी, इफ बाबर आजम इज इंडीड बेटर देन विराट कोहली, लेट द वर्ल्ड से इट। दुनिया को कहने दो ना यार। दुनिया आपका सक्सेस जो है ना, आपकी कामयाबी, वो सबसे ज्यादा शोर मचाती है। आप खुद, ये पाकिस्तानी कहते हैं कामयाब होना हो शोर हम ही मचा लेंगे लाहौर में बैठ के। इफ बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, ठीक है, अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन सुन के हमारे कान सुन्न हो गए थे। ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार, ये तो मुझे ना अजीब सा एक, कह रहा उनके बराबर तो आएगा ये, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बट डॉन ब्रैडमैन रह गया। मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचिन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। डॉन ब्रैडमैन को तुमने कोचिंग दी थी, बॉडी लाइन तुमने फेस करी थी, ठीक है। जब वो कौन था, वो हैरल्ड लारवुड और बिल वोस, दोनों एक दूसरी तरफ से, बोथ एंड देश टू। हैरल्ड लारवुड को तो बाबर आजम ने फेस करा यार। कह तो रहा है वो कि इसका क्लास परमानेंट होता है, स्टाइल परमानेंट होता है। बाकी सब तो टेम्परेरी चीज है। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज वो परमानेंट। कह रहा है टेम्परेरी चीजों को मैं अपने आसपास भी नहीं बढ़ा। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? बाबर देखो बोला कि ये टेम्परेरी चीजें तो एक आई थिंक जो कहता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट था, WG ग्रेस, ऐसी कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया। वो बैट दाढ़ी वाला ग्रेस, कुछ ग्रेस था, इतना मुझे पता है। इफ इनिशियल्स आई मे बी मिसिंग। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ब्रैडमैन को पार करके ग्रेस पे पहुंच जाएंगे लोग। फिर दैट इज द पिनिकल। फिर उसके बाद एक बार आपने डॉन ब्रैडमैन को पार कर लिया तो देन देयर इज नथिंग लेफ्ट। गैरी सोबर्स को आप पार वैसे भी करिए, बाबर के करियर में नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है। नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है। बट यार ये पाकिस्तानी किस मिट्टी के बने हैं यार। मैं प्रोड्यूसर में, चलो एनीवे छोड़ दो यार, छोड़ दो। और फिर उससे पूछ लिया उसने, जब इतना महान है तो अपनी टीम से क्यों निकाल दिया उसको? हाँ, कराची किंग्स में पहले था तो उसको निकाल दिया, और उसकी अब वो कौन सी टीम है, किस दूसरी टीम के लिए खेल रहा है सर, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा भाई। तो उसने बोला कि वो इसलिए क्योंकि मैंने बाबर आजम से बोला कि आप ओपनिंग मत कीजिए, आप नंबर 3 पे बैटिंग कर लीजिए या 1 डाउन चले जाइए बेसिकली। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो ओपनिंग ही करूंगा, खेलूंगा। तो उसने बोला फिर ठीक है, फिर बाहर जाओ, मेरी टीम से निकलो तुम। बाबर को बॉल भी नहीं दिखती पता ओपनिंग में, मुझे ऐसा लगता है। ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है न्यू बॉल के सामने। चलो ठीक है बॉल दिखे तब तो वो खेले। हाँ, पेशावर जालमी के अब जल्मी पेशावर जल्मी की कैप्टेंसी कर रहा है बाबर। सबसे यूनिक चीज सर, पाकिस्तानी 2 बड़े प्लेयर्स को लेके बहुत खुश होते हैं। उनकी कंपैरिजन पूरी दुनिया से करते हैं, बॉब्जी द किंग और मौलाना रिज्जू। एक पेशावर जल्मी की कैप्टेंसी कर रहा है, एक मुल्तान सुल्तान की कैप्टेंसी कर रहा है। करंट सीजन में दोनों ही टीमें टॉप पर हैं, नीचे से एक भी मैच नहीं जीती हैं दोनों ने, और आज आई थिंक उन दोनों का ही मैच है। बट आई स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो छोड़ दो, ये तो परफॉर्मेंस है क्रिकेट की। ये जो पाकिस्तान, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो पाकिस्तानियों की एक जहनियत है या पाकिस्तानियों की एक साइकोलॉजी है टू कंपेयर, ये बहुत कंपैरिजन में बहुत मारे जाते हैं पाकिस्तानी। और ये बहुत इनके मुझे लगता है इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे वाला जो ऐड आती थी ना, पैदा नहीं हुए थे, ये प्राचीन काल में आती थी राइट। प्राचीन काल ऐड, प्राचीन काल की ऐड हुआ करती होगी, है ना। कोलगेट झाग वाला, हमारे टाइम पे टूथपेस्ट आता था फोरेंस। हाँ, तो हमारे पिताजी वही मंगवाते थे फोरेंस। अभी नहीं मिलता मार्केट में फोरेंस। वो हमारे डायनासोर भी उसी से ब्रश करते थे। ठीक है, हमारे टाइम के, मुझे पता है तुम क्या गंदा वाला मारने वाले हो। फोरेंस में झाग नहीं आता था बिल्कुल।
तो फोर हैंड्स बिल्कुल बेकार था, ठीक है, बट नहीं फोर हैंड्स ही आता था। फिर कोलगेट आया, कोलगेट आने के बाद हमें पता लगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है, झाग आता है, फ्रेश माउथ। तो बाद में आया कोलगेट। सो जस्ट टू कंपेयर टू पाकिस्तान कि ये अभी फोर हैंड से ब्रश कर रहे हैं, अभी झाग आया नहीं है, अभी इनका चल रहा है मामला, भी आएगा कोलगेट। ये है सर, सलमान इकबाल है थोड़ा सा बन, यही है जो कराची किंग्स वाला। इसी ने तो अभी अपनी टीम के खिलाड़ियों को, एक को जेम्स विंस को वो दिलवा दिया हेयर ड्रायर। ये है कौन ये कराची किंग्स का ओनर है सर, सलमान इकबाल। जो टीम है जिसको डेविड वार्नर कैप्टन कर रहा है अभी, कैप्टनसी जिसको हेयर ट्रिमर दिया है वो वाला। हाँ, उसके बाद इसने हसन अली को हेयर ट्रिमर दे दिया। अब हसन अली लंबे लंबे बाल है उसके, हाँ, बड़ी दाढ़ी रखता है, वो क्या ट्रिम करेगा मुझे नहीं समझ में आया। उसने बोला कि ये भी तो साफ ही है, इसको कहाँ से ट्रिम करूंगा। नहीं, तो एक बात बताओ, एक और है ना जिसको हेयर ड्रायर दूसरे को भी दिया था, जेम्स विंस को। नहीं, एक और नहीं, उसको नहीं दिया था, वो वैसे ही चला रहे हैं लोग। अच्छा। उसको भी दे दे, वो भी उसकी टीम, उसके बाल ही नहीं। I like it. सोचिए सर, oh, yeah. क्या सोच है यार प्रोड्यूसर। मुझे तो आई डोंट नो ये लोग क्या करते हैं अभी। ये खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं पाकिस्तानी यार। ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, सवेरे उठे, नाश्ता वाश्ता करा, निहारी विहारी खाई, पाए खाए, आप चलो आज सोने से पहले लस्सी शस्सी पी गए। एक बंदा ढूंढो जो हमें जलील कर दे। फिर ये कुछ ऐसा, ये सिर्फ हेयर ड्रायर नहीं दे रहे, ये सिर्फ हेयर ट्रिमर नहीं दे रहे, ये उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। दे आर एक्चुअली मेकिंग द वीडियो एंड दे आर, जैसे कि बहुत इन्होंने कोई तीर मारा है, बहुत बड़ा मार्का इन्होंने हासिल करा है कि वो जो वो बाल से यार वो करीब 1100, हाँ 1100। नहीं, चाइनीज है तो वो भी कम ही होगा। चाइनीज है तो वो भी सस्ता ही होगा। हाँ। हम ब्राउन और फिलिप्स की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा महंगा होगा, बट चाइनीज आई डोंट नो व्हाई दिस माइंडसेट यार दैट पाकिस्तानीज हैव एंड दे वांट टू। ठीक है सर, मतलब मुझे ये कहना है कि अच्छा, हेयर ड्रायर देते वक्त कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ। मेरा वही कहना था सर, मेरा कहना है कि ठीक है, तुम हेयर ड्रायर दो, तुम ट्रिमर दो, तुम नेल कटर दे दो, हाँ। मेरे बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर रमीज राजा जैसा खिलाड़ी खड़ा होकर कहता है कि पीएसएल को ही आईपीएल फॉलो करके अपने आइडियाज लेके आ रहा है। देखो बात पता है क्या है, रमीज राजा टीवी का आदमी है। यू मस्ट हैव सीन हिम डूइंग कमेंट्री इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। ही इज अ टिपिकल टीवी गाय, ही इज नो लॉन्गर अ क्रिकेटर। रमीज राजा को कुछ ऐसा, उसको पता है कि भाई एक जमाने में स्टार रह चुका है और एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, पीसीबी का चेयरमैन रह चुका है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के कहीं ना कहीं किसी मैट्रिक्स में वो फिट आता है। ये तो बात तय है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स में है वो। हाँ, वो मैट्रिक्स में है, कहीं ना कहीं फिट है और एक ऊंचे लेवल पे फिट है। उसको पता है कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलूं। अब देखो वो खेल के तो लाइमलाइट में आ नहीं सकता, खेल के तो लाइमलाइट में खैर बाबर आजम भी नहीं आ सकता, लेकिन ये पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, ये करें क्या? व्हाट शुड दे डू? आईपीएल में कमेंट्री कर नहीं रहा, आई थिंक ये नहीं, आईपीएल में तो बुलाएगा कौन? नहीं, ये बीच बीच में जाता था ना क्या? अच्छा, वो अब्रॉड में, वो भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स। हाँ अच्छा ठीक है, आईपीएल की कमेंट्री कर नहीं रहा है, पीएसएल में कर रहा है, पीएसएल में कर रहा है। अब ये क्या बोलेगा पीएसएल में? किस तरीके नॉर्मल कमेंट्री की उसने देखिए क्या कवर ड्राइव मारा, उसने गलती करती नहीं, दैट डज नॉट गिव यू हेडलाइंस यार। आप रमीज राजा की प्रॉब्लम समझिए, अगर वो नॉर्मल कमेंट्री करेगा तो दैट विल नॉट गिव यू हेडलाइंस। वो आपको, आप बोला कि बाबर आजम ने एक लेजी सा शॉट खेला और उसमें आउट, वो ठीक है, कहानी खत्म हो गई कि लेजी सा शॉट खेला, वो कोई ट्वीट चला गया। आपको कुछ चीज कंट्रोवर्शियल कहनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तानी और इंडिया में लोग राइल अप हो जाएं, बोले यार ये कैसे बोल सकता है रमीज राजा को। रमीज राजा के फैंस इंडिया में भी हैं और पुराना बेहतरीन खिलाड़ी था, जब खेलता था बहुत बढ़िया खेलता था। रमीज राजा के फैंस हैं बड़े। तो रमीज राजा ने क्या करा है कि इस फेम का नाजायज फायदा उठा के, चलो मैं एक ऐसी बात कह देता हूं जो कि बिल्कुल बेसर पैर है। अब वो जैसे वो उन्होंने जेट पैक लगा के एक आदमी को रिलीज करा, ठीक है, पाकिस्तानियों ने जेट पैक। तो जब वो रोबोटिक डॉग्स हमने, वो बेसिकली कैमरा है, इट इज एसेंशियली अ कैमरा। तो कह रहा है कि पाकिस्तानी जो आदमी था उसका हमने कॉपी करा। यार तुम खुद तो सोचो, तुम बोल कह रहे हो
वो रोबोटिक डॉग है जो पाकिस्तान ने भेजा, वो इंसान है। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी इंसान इंडिया के कुत्ते के बराबर है? इज दिस व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आप ये कहना क्या चाहता है रमीज राजा? और वो भी असली में कुत्ता नहीं हमारा, वो भी नकली वाला कुत्ता। नॉट कि दिस इज, वो एक रोबोटिक डॉग है। आप ये कह रहे हो कि एक पाकिस्तानी की वैल्यू इंडिया के एक डॉग के बराबर है। इज दिस व्हाट रमीज राजा वांट्स टू से? ये क्या नॉनसेंस बातें करते हैं यार। वो भी रोबोटिक ना, जैसा मैंने बोला यार। दिस इज हाइट ऑफ, आई डोंट नो यार। ये बंदे हैं क्या हैं, इनको पता नहीं, दिमाग से पैदल हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद देम? अच्छा, ये बात भी ऐसी करेंगे ना, ये जानते हुए देखो रमीज राजा मस्ट हैव ट्रैवल टू 15, 20, 25 कंट्रीज मिनिमम। क्रिकेट प्लेइंग तो देखो जिम्बाब्वे से लेकर, साउथ अफ्रीका से लेकर, इंडिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, सॉरी यूके, माफ करना, यूके, अभी न्यूजीलैंड तो उनके टाइम पे नहीं, उनके टाइम में नहीं था, अब तो यूएस भी। सो दिस मैन हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। रमीज राजा पूरी दुनिया भर में इंसान घुमा हुआ है जी, है ना, लेकिन फिर भी जाहिल। लेकिन इसेंशियली इज पाकिस्तानी। अब देखो, मैं छोटी सी बात बताता हूं, एंड आई थिंक टुमारो वी शुड डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इफ वी कैन। यार, जनरल आसिम मुनीर बोल रहा है सामने, और यहां पे 1000 ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, 1000 ओवरसीज पाकिस्तानीज, राइट? वो हिंदुओं के लिए उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है और ये लोग चीयर कर रहे हैं। देखा, तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं, बहुत स्टैंडिंग ओवेशन। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि पाकिस्तानी कितना भी अपने आप को एजुकेट कर ले, पाकिस्तानी बाहर चला जाए, पाकिस्तानी, उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरी पुश्त हैं इंग्लैंड में, दूसरी पुश्त हैं कनाडा में। आप पाकिस्तानी को कहीं भी डाल दो, आप उसको बोलो कि तुम 3rd जनरेशन हो कनाडा में, तुम 2nd जनरेशन हो यूएस में, तुम 1st जनरेशन हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तुम सब कुछ हो, राइट? बेसिकली उसके दिल का जो जानवर है ना, वो जिंदा रहता है। इसीलिए तो आप देखो पाकिस्तानी टेररिज्म करते हैं। बोला कहां पैदा हुए? यूके में पैदा हुआ। उसका बाप और मां बाप गए थे पाकिस्तान से, वो कभी पाकिस्तान नहीं गया, या कभी छुट्टियों में एक आध बार हो गया, लेकिन वो यूके में टेररिज्म कर रहा है, वो इस्लामिक स्टेट के साथ चैट कर रहा है, वो यूएस में पकड़ा जा रहा है, वो पाकिस्तानी। ये ब्लड से ही चीजें नहीं जाती कभी। पाकिस्तानियों के खून कुछ है 1% जो कि अच्छे भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, 99.9% पाकिस्तानियों के ब्लड से ना, उनके खून में सना है, उनके खून से बाहर नहीं जाता, आप नहीं निकाल सकते। इट इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए, उनके डीएनए में फिक्स है ये जो चीज है ना, कि अब मैं वही चीज बोल रहा हूं रमीज राजा की, राइट? पूरी दुनिया में बंदा घूमा, पूरा दुनिया का एक्सपोजर है। आई एम श्योर करोड़पति आदमी होगा, आई एम श्योर कम से कम करोड़पति होगा। उसकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, उसकी प्रेसिडेंट से मीटिंग है, बाहर जाता है, सीनियर क्रिकेटर से मिलता है, सेलिब्रिटीज से मिलता है, इतना एक्सपोजर है। एक्सपोजर कहते हैं ना, आदमी के दिमाग रोशन कर देता है। कहते हैं ट्रैवलिंग इज द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। एक कहावत है कि ट्रैवलिंग जो है ना, वो सबसे बड़ा एजुकेशन है। अगर आपने कोई पीएचडी वेएचडी ना करी हो, वो एक चीज है, आप 15-20 देश घूम लीजिए और वहां पे रह लीजिए 1-1 महीना, आपका ऐसा एजुकेशन हो जाएगा, आपका दिमाग। ये करने के बाद भी वो ही टॉक्स लाइक अ बड़ी मदरसे का मौलवी, उस लेवल का। अब क्या कर सकते हैं यार, इज बेसिकली पाकिस्तानी एंड ही हैज टू प्रूव दैट ही इज अ पाकिस्तानी। फिर ऐसी बातें करते हैं लोग। एनीवे, क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मर कैप्टन है जहीर अब्बास करके सर, हाँ, पाकिस्तान के, उनका एक बाबर आजम को लेके इन सब चीजों के बीच में एक कमेंट आता है। वो कहते हैं कि या तो बाबर आजम के अंदर बहुत बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। जहीर अब्बास को आपने बैटिंग करते हुए देखा है? नहीं सर, डायनासोर के टाइम का है वो। हाँ, वो प्राचीन ही काल के लग रहे हैं। जब उनका स्टेटमेंट ही सुन के मुझे लगा कि वो प्राचीन काल से भी प्राचीन काल के हैं। वो ही इज अ कंटेम्पररी ऑफ सुनील गावस्कर। अच्छा, तो इमरान खान उस टाइम का है वो। हाँ, तो उनका वो स्टेटमेंट आया सर कि या तो उसके अंदर बहुत ईगो है, या तो वो बहुत शाय है। हाँ, क्योंकि जब उसकी फॉर्म खराब चली, और अब भी नहीं, वो एक लग रहा है कि वो खराब फॉर्म का ही खिलाड़ी है। मतलब उन्होंने नहीं कहा, ये कौन सी चीज है? ये मैं कह रहा हूँ।
ये नया कॉन्सेप्ट है, वो खराब फॉर्म का ही खिलाड़ी। हाँ, सो उन्होंने बोला कि जब मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार खराब फॉर्म से चल रहे थे तो उन्होंने जहीर अब्बास से बात की, हाँ, उनसे टिप्स लिया, फिर उनका फॉर्म भी अच्छा हुआ, बाद में मेहनत की और ये सब चीज। सेम चीज शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कहा कि इंडियन प्लेयर्स आते हैं और हमसे बात करते हैं लाइन लेंथ चीजों के बारे में, स्पीड कैसे बढ़ानी, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते अपने सीनियर्स से, जबकि लेजेंड्स रहे सर। अब आप जहीर अब्बास का नाम मैंने एक दो बार सुना होगा लेकिन मैं नहीं जानता। सॉलिड बैट्समैन होगा था एक टाइम पे, सोचिए सर, चश्मा पहनता था जहीर अब्बास। अच्छा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, चश्मा पहनता था वो। तो ये लोग उनसे नहीं जाते हैं टिप्स लेने की हमें कैसे करना चाहिए, कैसे अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी टेक्निक कहाँ से सुधारनी चाहिए। वो उनका कहना है, उनका दुख दिख रहा है इस चीज में। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं इसलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानी कौम जो है ना, इनके लिए जो अच्छा करे वो बेवकूफ है। इमरान खान बेवकूफ है, उसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने जेल में डाल दिया। इस कौम के लिए जो अच्छा आदमी अच्छा काम करे वो बेवकूफ है। अब देखो इनके पास वसीम अकरम है, कैन यू इमेजिन? द वसीम अकरम, द वन एंड ओनली, मतलब ग्लोबल सुपरस्टार एंड वंस इन 100 ईयर्स वाला टैलेंट है वो। और वसीम अकरम जो है ना, ये किसी मुल्क में किस्मत से पैदा होते हैं, आप वसीम अकरम बना नहीं सकते, वो पैदा वसीम अकरम हुआ है। ये वसीम अकरम से बात नहीं करेंगे, ये पता नहीं, खैर ठीक है यार। मे बी, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शाहीन शाह अफरीदी इज फार बेटर देन वसीम अकरम। मे बी इज फार बेटर, मे बी इज फार बेटर देन वसीम। वो आप वसीम अकरम को छोटा खिलाड़ी मानता है, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है सर। हाँ, अभी तो ये लोग इजराइल से ही लड़ने में एकदम मशगूल हैं। एक वीडियो आई है सर, मसरूफ है। मुझे इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। क्या? अच्छा वो छोड़ दो यार, छोड़ दो, अरे वो छोड़ दो यार, वो गंदे हैं पाकिस्तान, वो मत बोलो, फैमिली ऑडियंसेस है हमारी। मतलब वो इतना तो बता ही दे कि वो क्या कर रहे हैं। बता दो, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस यू। पाकिस्तानियों को किसी ने बताया कि एक सैनिटरी पैड है जो पाकिस्तान में बिकता है, वो इजरायली कंपनी बनाती है। पूरी एक भीड़ गई है उस सैनिटरी पैड के फैक्ट्री पे या जहां पे भी आउटलेट है उस पे अटैक किया है, और उसके बाद की वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए। सैनिटरी पैड के बारे में बात करने के लिए मैं वो नहीं हो रहा हूँ, हिचक रहा हूँ, बट उनका माइंडसेट पाकिस्तानियों को ये सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी वीडियोस हैं, आप जाके देख लीजिए। और इस चीज का क्या हशर करा इन लोगों ने ऑन कैमरा, पाकिस्तानियों ने, बड़ी पिरानास। चलो ठीक है, ओके, राम राम भैया, जय श्री राम।